हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर वकार शब्बीर साहब से, जो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम जानना चाहते हैं आज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर इनकी राय क्या है, जो आप हर चैनल पे आए दिन देख रहे होंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर वकार शब्बीर साहब से जानना चाहेंगे कि किसानों का जो मुद्दा बना हुआ है और किसान जिस तरीके से लगातार इतने दिनों से अपने अनशन को लेकर के डटे हुए हैं, उसके बावजूद कितने सारे किसानों की जानें जा चुकी हैं, फिर भी वो पीछे नहीं हटना चाह रहे। 50+ डेज गुजर चुके हैं। आखिर इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? मोदी सरकार उनकी क्यों नहीं सुन रही? क्या मजबूरी हो सकती है मोदी सरकार की? ये सीधे सीधे सवाल उठता है सरकार पे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी लॉबी के दबाव में है। मुझे लग रहा है कि दबाव में है, और ये दबाव कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और ये दबाव बनाया जा रहा है कि इस तरह के कानून कौन बना रहा है दबाव सरकार पर? ये कुछ है 5% जो हैं, जो व्यापारिक तौर पे पूरे इंडिया को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं, वो है 5%। और वो 5% दुनिया से छिपी हुई बात नहीं है। वो 5% कौन हो सकते हैं? अडानी, अंबानी, है ना? तो यही है जो वो करना चाह रहे हैं। उनके हाथों में सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को वो अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। लेकिन मोदी जी को तो आमतौर पे दूसरे नाम के साथ गरीबों का नेता, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। ऐसे में आप उनको अंबानी से जोड़कर, अडानी से जोड़कर क्या साबित कर सकते हैं? क्या आप विपक्ष की तरह सवाल नहीं कर रहे? नहीं, वो गरीबों का नेता या फिर वो उनके लिए हो सकते हैं, है ना, जो उनको इस तरह से देखते हैं। कहने का मतलब, गरीबों का नेता बनने के लिए गरीबों की मदद करनी चाहिए। आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं देखा इनका जो मतलब कि लगे कि नहीं, ये गरीबों की सही में मदद कर रहा है। लोग कह रहे हैं उज्ज्वला योजना बहुत बड़ी योजना है, गरीबों को करोड़ों में, बहुत लोगों को फायदा हुआ है। उज्ज्वला योजना करोड़ों में फ़ायदा दे रहा है, वो अलग चीज़ है। नहीं, वो दे रहा होगा, कहने का मतलब है। लेकिन जैसे उज्ज्वला योजना में वो गैस वाला ना, हाँ, गैस वाले में जितना वो वापस सब्सिडी लेते हैं या देते हैं, है ना, या फिर जितना गैस का दाम बढ़ा है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है शुरू से। तो आखिर वो दबाव में है, अगर आप ये मानते हैं, तो किस प्रकार का दबाव हो सकता है? ये 2, 4, 5% सो कॉल्ड यू, अगर 5% ही लोग हैं, तो उनका दबाव इतनी बड़ी सरकार के ऊपर, जो आज विश्व की सबसे बड़ी सरकार कहा जा सकता है उनको, तो उन पर कैसे दबाव बना सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार। वो दबाव इस वजह से है कि वो, कहने का मतलब, व्यापारिक, जो भी व्यापारिक संसार है यहाँ के, इंडिया के, भारत के, तो उसमें वो अपना स्थायित्व जमाना चाहते हैं और जमाए भी लिए हैं। बहुत सारी चीज़ों में वो अपना हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कहा जाता है कि सरकार बनाने से गिराने तक में उन लोगों का हस्तक्षेप होता है ना। वो लोग पैसा लगाते हैं और वो बिजनेस, जैसे रैलीज में हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करके इस तरह की। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था को भी अब अंकुशित किया जा रहा है, उसको मतलब कि अपने हैंड में लेने की कोशिश किया जा रहा है। आप NEP यानी नेशनल एजुकेशन 2020 पर तो कुछ नहीं कहना चाह रहे? हाँ, बिल्कुल उसी की तरफ इशारा है, क्योंकि वो जो NPE है या NEP जो भी 2020 है, वो उनका जो एक लक्ष्य है कि आप गरीबों को शिक्षा, किस प्रकार, कैसे, आखिर किस तरह का ऐसा पॉइंट? अगर एक लाइन में समझा जाए उसको, तो वो गरीबों, अमीरों के लिए एक मतलब कि जो भी कॉर्पोरेट घराना है, उनके लिए वो संजीवनी का काम करेंगे अगर वो अगर आ जाते हैं हम लोग के पास, हम लोग के साथ। अच्छा, ये बताइए, जैसे 10+2 लेवल पर था, अगर उसको 5+3, 3+4 का आधार बनाया जाता है, इसमें गरीबी अमीरी कहाँ आ रही है? एक जगह। दूसरा सवाल यहाँ पर है कि जैसे अगर एक बार एजुकेशन से आप ग्रेजुएशन लेवल से बीच में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सर्टिफिकेट लेते जा रहे हैं, तो उसमें कहाँ ऐसी कोई बाधा आ रही है? और बीच में कोई जुड़ जाता है, टेक्निकल कोर्सेज का अलग अलग उनको सर्टिफिकेट मिलता जाता है, तो ये तो कहने की अच्छी चीज़ है, इसको गलत कैसे देखा जाए? कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, तो कुछ चीज़ें जैसे हम बताते हैं, जैसे मेरा इशारा था, आप दूसरी तरफ ले गए थे। जैसे इशारा था
कि वो चीज़ है, जैसे आपने कहा कि उसने सुना होगा या देखा होगा, आपने उस दस्तावेज को पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज़ है कि 20 या 25% जो है वो ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। वो ऑनलाइन कहाँ से आएगा? वो तो कोरोना की वजह से चल रहा है, इसको नहीं तो कर नहीं सकता है। नहीं नहीं 25% ऑनलाइन वो प्रोवाइड किया जाएगा उन लोगों को। एजुकेशन। हाँ, वो वो है, वो सिलेबस उसमें है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप अच्छा सर, इसको गरीबों। छोड़ते हुए हम चलते हैं आज ही के मुद्दे पर आ जाते हैं। आप बात कर रहे थे कि अडानी या अंबानी के किसी भी तरह के इंटरनली कोई ऐसा दबाव है जिसमें मोदी सरकार उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने के लिए या उसके तहत बनाए गए रूलों को समावेशित करने में लगी है। इसके लिए कोई आपके पास आधार भी है, या बस ऐसे ही जो विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है उसी को लेकर आप भी चल रहे हैं या विपक्ष के साथ आप हैं? नहीं नहीं, ये कहना कि अंडरस्टूड बात है। आप देख लीजिए इतनी भीड़ है। अच्छा, सरकार एमएसपी मानने की बात तो कह रही है, लेकिन रिटर्न में क्यों नहीं दे रही है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये अगर उनको मिल जाता है, सरकार भी कह रही है हम उनके साथ है, तो आखिर दिक्कत क्यों है? ये तो आपकी क्वेश्चन का आंसर आपने खुद दे दिया जी। कि अब जब आप नहीं, जब सरकार रहे कह रही है कि वो मिलेगा, हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देख लीजिए इतने बड़े वो जो किसान है, किसानों का जो संगठन है, इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं वहाँ पे, और इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको समझ में नहीं आती एमएसपी क्या है और ये क्या है। सरकार उसको समझाने की कोशिश करती है कि हम वापस नहीं देंगे, और वो समझ नहीं रही है क्या। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है जो इसमें उनको लगता है कि खदशा है। कह रहे हैं लोग इसके पीछे के नक्सलवाद भी घुसा हुआ है, या नखलिस्तान है, या बहुत सारे पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे मुद्दों को जोड़ दिया जा रहा है। बार बार ऐसे मुद्दे आते हैं। कई बार मुसलमानों को एक बार टारगेट कर लिया जाता है सीए के द्वारा से, या फिर एनआरसी के मुद्दे को लेकर के। तो आप क्या देखते हैं, कभी मुसलमान खिलाफ है, कभी किसान खिलाफ है, कभी बेरोजगार खिलाफ है, आखिर क्या है? सरकार इन सबको खिलाफ करके आखिर करना क्या चाहती है, साबित क्या करना चाहती है? ये इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये था आपका कि क्यों इस तरह से कर रही है सरकार। तो सरकार कहने का मतलब सरकार जो है वो क्यों अपने आप को ये इसके सबको दुश्मन बना रही है, यही ना कह रहे थे आप। कभी किसान, कभी मुसलमान, कभी आम तो इंसान। ये सरकार के साथ साथ मैं यही इतना कहूँगा कि सरकार के साथ साथ जो है हम लोग की जो सो कॉल्ड मीडिया है, जो बड़े लेवल पे जी। है ना, वो मीडिया यहाँ पे वो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है, उसको घुमा कर पेश करती है। सर, मीडिया पे फिर हम आएंगे इसके बाद, लेकिन इसका जवाब पहले दीजिए। हाँ, मीडिया पे भी आएंगे। हाँ, तो मैंने मीडिया का ही काम है ये। मीडिया इनको दिखा नहीं रही है, मीडिया सही से नहीं भी दिखा रही है। अच्छा। और अभी देख लीजिए 6 तारीख का जो ये है, अच्छा, मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? आखिर मीडिया के ऊपर क्या दबाव है, वो क्यों नहीं दिखा पा रही है? कहने का मतलब है कि एक दो मीडिया स्ट्रीम जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं दबाव में। अब जैसे न्यूज़ 18 इंडिया है सर, उसके मालिक तो खुद मुकेश अंबानी है, तो पता होगा। जी न्यूज़ है, तो उसके मालिक खुद आप राज्यसभा के सांसद हैं, ये आपको जानते हैं। तो आप इस बातों को कहीं इधर लाना तो नहीं चाह रहे? हाँ, कहीं ना कहीं आप खुल के रखें सर। नहीं, वो जो है न्यूज क्या बोलते हैं, जी न्यूज़ है या फिर बहुत सारे न्यूज़ हैं जिनका मैं ये नाम नहीं लेना चाहता। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अब उनको गोदी मीडिया से इंडिकेट करना चाहते हैं क्या, हाँ। जैसे रविश जी करते हैं? नहीं, गोदी मीडिया तो वो उनका क्या है गोदी मीडिया, क्या है? उनका स्वर नाम है, उनका भी अवा नाम है, वो अलग चीज़ है। आज सवाल भी आ रहा है गोदी मीडिया के नाम से, तो सर जनरलाइज कर दिया गया, सवाल आ रहे हैं, पूछे गए कई क्वेश्चन हैं। तो अब गोदी मीडिया जनरल टर्म हो गया, ठीक है। रविश ने इस टर्म को दिया था, लेकिन इस गोदी मीडिया का अर्थ क्या है, कैसे देखते हैं? आप भी उसी बात पे जा रहे हैं? नहीं, गोदी मीडिया का कहने का मतलब ये है कि जो सरकार के गोद में बैठकर सरकार की बात को प्रोपेगेंडा को फैला रही हाँ, है। प्रोपेगेंडा की सरकार की बातों को ऊपर जैसे किस तरह के मुद्दों को? जैसे सीएए हुआ या फिर किसानों का मुद्दा हुआ। आपने शुरू में सुना होगा कि किसानों के इसमें लोगों ने किसान खालिस्तानी ये भी आ गया, 100 रुपये लेकर के उनकी औरतें आकर के बैठती हैं, उनके लिए बिल्किस दादी के लिए क्या कहा गया, उनके लिए 500 रुपये लेकर के वो आकर के बैठती तो हैं। कहने का मतलब है ये। और ये भी अभी सुरेश के चौहान है कोई, है ना, उन्होंने एक यूपीएससी जिहाद करके ये निकाला था
तो कहने वैसे का तो बहुत सारे जिहाद है, लव जिहाद भी है। हाँ, तो ये सब चीज़ें कहने का मतलब है कि ये घुमाने की कोशिश करने जा रहे हैं, ये घुमाते जाते हैं कोई भी। एक बड़ा समूह ऐसा भी है, हो सकता है छोटा ही समूह हो, उसका ये मानना है कि पहले अंग्रेजों की लॉबी थी हम्म, कि डिवाइड एंड रूल, और आज की पॉलिसी है डाइवर्ट एंड रूल। क्या इससे आप सहमत हैं? डाइवर्ट एंड रूल जो है वो कहीं ना कहीं सही है ना, कि आप किसानों के मुद्दों से डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, मुद्दों से तो भटकाते रहते हैं ये क्या बोलते हैं, जो मीडिया है ना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया ये हमेशा मुद्दों से भटकाने की कोशिश की है, इनका काम ही है ये। आप देख लीजिए कि एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि एक लॉकडाउन हुआ, मजदूर घर से वापस आए, रास्ते में मर गए, बहुत सारा हादसा हुआ, और उसमें मीडिया ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था उनको। किसानों में भी कहाँ है? हाँ, किसानों में दिख रहा है आपको हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं? अब रिया चक्रवर्ती को लेके इतना उठा दिए, उसका कोई ये नहीं था। वो तो टीआरपी से जोड़ा हाँ, जा रहा है, उसको क्या? हाँ, अब आते हैं किसान आंदोलन में, या फिर सीए और एनआरसी वाले में, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको ये काम करना था, समझाना था लोगों को, जनता को, कि भाई ये नहीं है, ऐसा है वैसा है। अब टीवी चैनल को देख लीजिए, आप जब भी देखिएगा 9 से 10 बजे जो भी प्राइम टाइम करते हैं, तो वो एक कहना चाहिए ना कि उसका जो मेन थीम होता है, हाँ, मेन थीम जो होता है, आप उठा के देख लीजिए, क्या बोलते हैं, उनका जो प्रोग्राम ये होता है, शेड्यूल होता है, तो उनका प्रोग्राम शेड्यूल में कभी कहीं नहीं होगा कि किसान मुद्दा पे कभी चर्चा की हो, उन्होंने कभी शिक्षा पे चर्चा की हो, कभी NEP पे चर्चा की हो, उन्होंने कभी नहीं चर्चा किया। चर्चा हुआ है हिंदू मुसलमान और वो क्या बोलते हैं, लव जिहाद। अरे लव जिहाद से क्या लेना देना है किसी को क्या फ़ायदा हो जाएगा, इंडिया के कितने आदमी को फ़ायदा हो जाएगा इससे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था लव जिहाद के ऊपर, कि जिस टर्म का कहीं इस्तेमाल संविधान के अंदर आईपीसी की धाराओं में, इंडियन पेनल कोड की धाराओं में नहीं हुआ है, उसका इस्तेमाल करना ही गलत है, और ये फटकार लगाई गई थी लव जिहाद टर्म के ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ है, तो उसको लाना गलत है। इससे कितना सहमत है? ये लव जिहाद मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, हाँ, इस्लाम में भी इसका टर्म नहीं है। इस्लाम में बात आईपीसी के धारा की कर रहे हैं, भारत के संविधान की कर रहे हैं। हाँ, वहाँ तो नहीं है, भारत के संविधान में भी नहीं है। कहा था इसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें मुसलमानों को सीधा से सीधा टारगेट किया जा रहा है, और मुसलमानों को भी ये पता होना चाहिए, और जो इन पे लगा रहे हैं, आरोप लगा जो उलमाए कराम 2 4 5 हैं, वो आते हैं बराबर, और वो डिबेट में भाग लेते हैं, और मुसलमानों के मसीहा बन के उनके बारे में बड़े उनको क्या देखते हैं? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, बड़े नाम नहीं है इसमें। अच्छा, वो जो उलमाए कराम बैठते हैं, वो हर चैनल पे आते रहते हैं, वो बड़े नाम नहीं है ना। और इस्लाम को जहाँ तक जो मानने वाले हैं वो जानते हैं कि इस्लाम ने ये मना किया है कि गैर मुस्लिमों में शादी करने से मना किया है। तो इस्लाम खुद मना कर रहा है गैर मुस्लिम से शादी करने से, तो फिर इसको लव जिहाद कह के मुस्लिम को टारगेट करना, और उसमें आईपीसी धारा वगैरह जो भी है बनाना, वो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की मंशा को दर्शाता है कि क्या है इसका मंशा। योगी सरकार के कामों को कैसे देखते हैं? बहुत सारे मुहाने पे वो सही है, और ज़्यादातर मुहाने पे, ज़्यादातर इस पे मामलात में वो गलत भी है ना। जैसे नाम बदलना, ये पागलपन है कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा उसको। सर अब वो तो एजुकेशन में भी हो रहा है, कभी डीएड होता है, कभी डीएलएड हो जाता है, बताइए उसको क्या कहिए? कहीं डीपी है तो नाम बदला जा रहा है, उसके पीछे कोई तर्क भी तो दिया होगा सरकार ने? नहीं, तो उनसे ना पूछिए कि नाम बदलने में तर्क क्या है, तो तर्क देते हैं कि आपके हिसाब से एक कुतर्क है? बिल्कुल कुतर्क है। और ये मीडिया भी कुतर्क के आधार पे चलती है। अब गलत एजेंडा चलाती है। टीवी चैनल को देख लीजिए ना, जब प्राइम टाइम देखते होइएगा, तो कहीं भी आप पूरे इंडिया का जो मीडिया चैनल है, सबका जो रेटिंग वगैरह जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में गिरता जा रहा है।
है ना, मीडिया का। अभी अमेरिका के अंदर जिस तरह का हादसा हुआ है, आपके नज़र में भी है, क्या इंडिया को उससे कितना अलग थलग पाते हैं? क्या लोकतंत्र में कहा जाता है कि वो कहा जा सबसे रहा है लोकतंत्र की हत्या हो सड्यूल्ड गई। है ना, सड्यूल्ड है, लोकतंत्र में सड्यूल्ड है। लेकिन लोकतंत्र वहाँ वहाँ भी कमज़ोर होता जा रहा है, मतलब कि अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो। लेकिन वहाँ की मीडिया कैसी है, वहाँ उसका की, स्टैंड कैसा है? हाँ, मीडिया वहाँ कमाल की है। ये मीडिया यहाँ की मीडिया की जैसी नहीं है, वो मीडिया वहाँ की मीडिया है वो लोग जिसमें, पत्रकार हैं, यहाँ के हाँ, लोग चाटुकार। जी जी कह सकते हैं इसको, है ना। अभी अगर मीडिया ने वहाँ कमाल नहीं किया होता, चाहे वो तो सोशल ये न्यूज़ मीडिया यहाँ हो, नहीं आ हाँ, सकती। सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो फिर वहाँ का जो रुख होता है कुछ और होता है, जो अभी है वो कुछ और होता है ना। वहाँ के ट्वीट में जो भी है, डोनाल्ड ट्रम्प जी, उसका जो ये बंद कर दिया, ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया, 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया, फेसबुक के हैंडल सस्पेंड कर दिया गया, जितने भी इसमें सोशल मीडिया पे थे उसको रोक कर रखा गया। तो उन वहाँ की सोशल मीडिया को भी समझ में आ गई कि हमारा इस्तेमाल गलत हो सकता है और हम इसको होने नहीं देंगे, तो ये समझ में आ गई। लेकिन अगर इंडिया में वही चीज़ होता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये समझ में नहीं आती। अभी दिल्ली में 2 बड़े हादसे हुए उस घटना के बाद, तो फिर उसके ऊपर किसी तरह की प्रतिक्रिया यहाँ की मिनिस्ट्री मीडिया में नहीं दिख रही, क्या कहते हैं? यहाँ की मीडिया वही दिखाएगी ना जो सरकार चाहेगी, वो क्यों दिखाएगी, वो एजेंडा चलाएगी। बस वही करेगी, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, सरकार बड़े आसानी से, हाँ। सरकार बड़े आसानी के साथ सारे नियमों को देती चली जा रही है, लागू करती जा रही है, वो पास होता जा रहा है, बिल पास हो रहा है, पहले बिल हो रहा है, फिर वो एक्ट बनता चला जा रहा है, आखिर कैसे? ये इसमें एक चीज़ है, बस एक वर्ड, एक सेंटेंस में इसको ख़त्म किया जा सकता है कि ये जो धर्म का हफीम है, हाँ। ये सबको पिलाया जा चुका है और वो धीरे धीरे सर चढ़ कर बोल रहा है। पहले वो कहा जा रहा है कि हिंदूवादी और हिंदू राष्ट्र वगैरह का जो अफीम पी लिया है लोगों ने, और उसको वो सर चढ़ कर बोल रहा है। उसको इतना भी ये नहीं है कि ये कहीं ना कहीं बाद में हमारे जनरेशन को मतलब नुकसान पहुंचाएगा कहीं ना कहीं, है ना। अच्छा ठीक है, अगर ये कानून कैसे पास हो जा रहा है, वो तो ठीक है, कानून पास तो सदन में होता है, कानून तो सरकार पास करती है ना, तो कैसे पास हो जा रहा है? क्योंकि उनके पास इतना संख्या है, संख्या बल है। हाँ संख्या है तब ना पास। लोकसभा में ना, राज्यसभा में, राज्यसभा में भी उन्हीं के लोग बहुत ज्यादा हैं, पास करवा ले रहे हैं। पास करवा ले रहे हैं जबरदस्ती। या तो अब देख लीजिए कि यही लॉकडाउन में बहुत सारे कानून पास हुए, जैसे बहुत किसान वाला बिल, किसान वाला बिल बिना किसी से अध्यादेश लाके पास कर दिया जी, लोगों ने। राष्ट्रपति जी ने साइन भी किया। हाँ, तो ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? ये तो मतलब कि जो अंत समय आता है तब होता है, तब पास। जो मोदी जी के मानने वाले हैं या जो मोदी गवर्नमेंट को सही मान रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनकी दूरंदेशी बहुत दूर से देख पा रहे हैं और किसानों का बड़ा लाभ देखते हुए उन्होंने ऐसा काम किया। इसको कैसे देखते हैं? आप मोदी जी को जिस तरह से देखिएगा उस तरह से दिखेंगे। अच्छा, हाँ, जिस तरह से दिखिएगा उस तरह से दिखेंगे। अगर आप उसमें भगवान देख रहे हैं तो आपको भगवान दिखेंगे। ये भगवान का क्या आधार है? ये तो अरे हमारे पीएम है बस। अरे दिखते हैं ना, लोग देखते हैं उसमें। अच्छा, मतलब ये आस्था से जोड़ के लोगों ने उसको देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अगर इस नियम को पारित करने तक है तो समझ गए, लेकिन ये बताइए कि आए दिन जो चुनाव हो रहे हैं छोटे छोटे प्रांतों में, बड़े प्रांतों में भी, तो वहाँ भी तो बीजेपी लगातार जीतती जा रही है, लीड करती जा रही है, या नहीं जीत रही है? हाँ, जीत रही है। तो फिर वहाँ वहाँ क्या है? तो वहाँ तो सदन की संख्या नहीं काम आ रही, वहाँ तो आम पब्लिक आम वोटर है। वो है, लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं ये जो क्या बोलते हैं उसको, जादू कहिए या फिर जो कहिए, मोदी मैजिक कहा जा रहा है। मैजिक कहिए, मोदी मैजिक नहीं है, फ्लॉप कर दिया मोदी मैजिक। मोदी मैजिक नहीं है, ये भीड़ बनती जा रही है। मीडिया मैजिक है, एक व्यक्ति, ये मीडिया हाँ, मैजिक, मीडिया मैजिक कह सकते हैं। एक भीड़ बनती जा रही है, लोग बनाते जा रहे हैं इसको। अब ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है? बिल्कुल गलत है, ये भीड़ नहीं बननी चाहिए। अब
अंधभक्त बनकर नहीं जी सकते हैं। जब आप जानकार हैं, आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है, तो आप अंधभक्त बन के नहीं जी सकते। अगर जी रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए आपको। चलिए वकार शबीर साहब, आपको अपनी राय को बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ फॉर यू इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।